जय हिंद दोस्तों। संख्या पद्धति के अंतर्गत भाग 2 में स्थानीय मान, जातीय मान तथा 2 अंकों की संख्या के बारे में जानेंगे। वीडियो को देखने से पहले चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो आसानी से मिल सकें। अंकों के मान के अंतर्गत हम बता दें कि किसी भी संख्या के प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। यदि मान के चलो हम एक कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे हमने बताया कि संख्या 526। यदि हम इस 526 संख्या में देखें तो प्रत्येक अंक की 6, 2, 5 प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। अब ये 2 मान कौन कौन से होते हैं हम उन पर चर्चा करते हैं। एक होता है वास्तविक मान, जिसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। फेस वैल्यू, इसको वास्तविक मान को हम जातीय मान के नाम से भी जानते हैं, जातीय मान। और दूसरा है हमारा स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब हम समझते हैं वास्तविक मान जो होता है या जातीय मान जो होता है वो क्या कहलाता है कि किसी भी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, जिसका मान हमेशा वही रहता है, बदलता नहीं है, वह उसका क्या कहलाता है, वास्तविक मान कहलाता है। जैसे कि यदि हम पूछ लें कि संख्या 526 में 2 का वास्तविक मान कितना होगा, तो 2 का वास्तविक मान क्या होगा, 2 ही होगा। 6 का 6 ही होगा और 5 का 5 ही होगा। बात करते हैं स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू की। तो स्थानीय मान या प्लेस मान किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण बदलता है। स्थान विशेष के कारण बदलता है मतलब स्थानीय मान में क्या रहा है, इंग्लिश में हम सोच रहे हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब वह किस स्थान पर मौजूद है। ठीक है, जैसे यदि हमने कहा 6 किस स्थान पे है, इकाई पर है। ठीक है, तो इकाई पे है इसलिए हम कहें 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 ही होगा। लेकिन यदि हम कहें 2 किस स्थान पे है, 2 जो है दहाई में स्थित है। कहाँ पे है, दहाई पर है। और दहाई पर है तो हमें पता है कि 2 दहाई पर है और एक दहाई में कितनी इकाइयाँ, 10 होती हैं। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 × 10 मतलब 20 हो जाएगा। इसका जो स्थानीय मान है वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 किस स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है, सैकड़ा। तो अब हम इसकी यदि प्लेस वैल्यू की बात करें कि इस किस प्लेस पे है, तो हम कह सकते हैं 5 × अब क्या होगा, 100 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 500। तो हम कह सकते हैं इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 500 होगी। तो इस तरीके से हम क्या वास्तविक मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण को देखते हैं। संख्या 56, 93, 87, 5,69,387 में अंक 9 के स्थानीय एवं वास्तविक मान में अंतर क्या है। यहां सबसे पहले हम देखते हैं संख्या 56, 93, 87 में स्थानीय मान किसका निकालना है, स्थानीय मान हमें 9 का। तो 9 का स्थानीय मान हम देखते हैं 9 किस कहाँ पे है, तो यहाँ पे है ये 9। तो 9 यदि हम स्थानीय मान को निकालें तो 9 किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, 1000 का गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9000 वास्तविक मान। यदि हम वास्तविक मान निकालें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वास्तविक मान किसी संख्या का वह अंक होता है जो कभी नहीं बदलता। अर्थात 9 का वास्तविक मान क्या होगा, 9 ही होगा। अब इन्होंने पूछा क्या है, अंतर। तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे कि 9000 में से यदि हम 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 8991। संख्या के अंक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सबसे पहले द्विअंकीय संख्या। तो द्विअंकीय संख्या मतलब क्या होता है, जिसमें 2 अंक हों। यदि किसी संख्या में 2 अंक होते हैं, जैसे कि हमने लिखा 2, 3 मतलब 23, तो इसमें क्या है, इकाई का अंक है और दहाई का अंक है। क्या होता है, एक तो इकाई होती है, यूनिट प्लेस होता है, और एक दहाई होती है, टेंस प्लेस होता है। तो हम मान लेते हैं, यदि हमने मान लिया कि इकाई यदि x है तो दहाई को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यदि इकाई x है, दहाई y है, तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या जो हमारी 2 अंक की निकल के आती है वो क्या हो जाती है, हमारी इकाई क्या है x धन दहाई क्या है y, लेकिन y किस स्थान पे है, टेंस प्लेस पे है, दहाई स्थान पे, इसलिए इसमें 10 का गुणा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये 10 बाई।
तो इस तरीके से जो हमारी संख्या निकल के आती है 2 अंक की, वो क्या हो जाती है 10 बाई धन x। या फिर इसको ऐसा भी मान सकते हैं, यदि हमने इकाई को बाई मान लिया, इकाई को बाई मान लिया, दहाई को x मान लिया, तो क्या हो जाएगी 10x धन बाई। मतलब कि संख्या के अंकों का योगफल, तो यदि हम देखें इस संख्या में कि अंक कौन कौन से हैं, x है इकाई का अंक और दहाई के क्या है बाई है। यदि हम इसको देखें तो x क्या है इकाई का अंक, दहाई का अंक क्या है बाई है, तो अंकों का योगफल हमें दिया रहता है। तो अंकों का योगफल मतलब हम क्या करेंगे, इकाई का अंक और दहाई के अंक को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, योगफल मिल जाएगा। अंतर की बात करें तो इनमें हम घटा लेंगे तो अंतर मिल जाएगा। प्रश्न है कोई 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई 2 अंकों की संख्या लेते हैं। माना संख्या 2 अंकों की संख्या हमने क्या मान ली 10x धन बाई, ठीक है। उनके स्थान परिवर्तन, अब हम यदि स्थान परिवर्तन करते हैं उनके अंकों की, x और y के, इकाई का अंक यहाँ बाई है, दहाई का x से, इनको चेंज कर देते हैं। परिवर्तित संख्या, परिवर्तित संख्या क्या हो जाएगी, y आ जाएगा x के स्थान पे और x y के स्थान पे चला जाएगा, तो परिवर्तित संख्या। अब उन्होंने क्या कहा है, तो बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। मतलब यदि हम दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो नई संख्याएं क्या बन जाएंगी, प्रश्नानुसार हम जोड़ दें 10x धन y और 10y धन x को यदि हम जोड़ दें तो हमें 110 मिलता है, 110 मिलता है। इसी तरीके से और क्वेश्चन में क्या दिया, अंतर, यदि उनके अंकों का अंतर, तो अंक क्या है x और y, तो उनके अंतर क्या हो जाएंगे, x ऋण y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यदि यहाँ देख लें सबसे पहले तो 10x x कितना हो जाएगा 11x धन 10 बाई y 11y बराबर 110। अब यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो 11 बाहर निकाल दिया तो x धन y बराबर 110। तो x धन y बराबर क्या हो जाएगा, 11 का भाग चला जाएगा तो 11 एकम 11 शून्य, तो हमें योग मिल गया और यहाँ पे अंतर मिल गया। अब हम निकालते हैं संख्या के अंकों को। यहाँ हमें दिया है x धन y बराबर 10 और x ऋण y बराबर 4। अब यदि हम इनको सॉल्व करें तो हम देखते हैं यदि इन दोनों समीकरणों को हम घटा दें, घटाएंगे तो क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। या इनको हम जोड़ दें, यदि हम इनको जोड़ दें तो x धन y बराबर क्या है 10 है और x ऋण y बराबर क्या है 4 है। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो कुछ नहीं होता, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। यदि घटाते हैं तो क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यदि हम इनको जोड़ दें तो सरल है, तो यदि जोड़ेंगे तो एक धन का बाई और एक ऋण का बाई, ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 2x बराबर, यहाँ पे ये जुड़ जाएंगे तो 14 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, भाग चला जाएगा, 2 सत्ती 14, तो x का मान क्या निकल गया 7। और हमें पता है कि 2 अंकों का योगफल का 10 दिया है, तो हम लिख सकते हैं x धन y बराबर हमें 10 दिया है, x का मान 7 है, y का मान निकाल लेंगे हम, तो y का मान क्या आ जाएगा 10 ऋण 7 बराबर 3। तो इस तरीके से हमें x का मान मिल गया, y का मान मिल गया। चूंकि हमें पता है संख्या क्या थी हमारी, संख्या थी हमारी 10x धन y, तो क्या हो जाएगा 10x का मान कितना है 7 धन y का मान 3, तो क्या हो जाएगा 10 7 70, 70 धन 3, 70 और 3 73। तो इस तरीके से हमारी संख्या क्या निकल के आ जाती है 73, अतः वह द्विअंकीय संख्या 73